अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। हम लोग इस टाइम ड्राइव कर रहे हैं टूवर्ड्स बैरिया स्पोर्ट सिटी और आज बैरिया स्पोर्ट सिटी से मुतल्लिक कुछ नई अपडेट्स देंगे और आज तक जो स्पोर्ट सिटी में ट्रेंड्स चल रहे हैं या जिस तरफ से कस्टमर्स की जो इंक्वायरीज़ आ रही हैं, ये जो माइंडसेट है उसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे और कुछ हम अपनी राय भी देंगे। हमारी वीडियोस देखने के बाद आप लोगों की भी एक राय बनेगी। तो अभी हम जुनेद भाई से कहते हैं कि आगे ये एक स्ट्रीट टूर ओवरऑल शुरू करें, डेवलपमेंट स्टेटस भी आपको दिखाएँ। जी, तो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं टूवर्ड्स बैरिया स्पोर्ट सिटी। बैरिया स्पोर्ट सिटी ओवरऑल डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से चल रही है और एक लंबे अरसे से हम लोग ख़ुद भी इस चीज़ को डिस्कस करते रहे कि बैरिया गोल्फ सिटी ये बैरिया स्पोर्ट सिटी के 4-5 वो प्रेसिंग थे, वो काफ़ी ज़्यादा एरिया था जो आउट ऑफ बाउंड्री वॉल रहा और जिसको यानी फाइल्स कंसीडर करके हमेशा डिस्कस किया जाता रहा। तो अभी हमें एक अपडेट मिली थी कि वहाँ डेवलपमेंट का काम कुछ जगहों पे हो रहा है और रीमैपिंग करेंगे बैरिया टाउन। वो कब करेंगे अभी तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। वैसे सुनने में ये आया था कि कुछ अर्सा में वहाँ पे रीमैप करके रीएलोकेट किया जाएगा उन लोगों को जो बाउंड्री वॉल से बाहर कंसीडर हो रहे थे या जो यानी जिनको प्लॉट नहीं मिले थे या प्लॉट का नंबर ही अलॉट नहीं था। तो अब सूरत हाल ये है कि ओवरऑल वैसे स्पोर्ट सिटी पे मैं कमेंट करने जा रहा हूँ कि बैरिया स्पोर्ट सिटी में ख़ासकर जो एरियाज़ हैं प्रेसिंग 34, प्रेसिंग 40, प्रेसिंग 36 है और इसके अलावा प्रेसिंग 42 का कुछ एरिया है, प्रेसिंग 41 का एरिया है, प्रेसिंग 37 है, प्रेसिंग 38 और 39 है। अब ये वाले ओवरऑल एरिया जो हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। डेवलपमेंट यानी जारी है। अभी हम उसी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। अभी हम मेन जिना एवेन्यू के ऊपर हैं। जिना एवेन्यू आगे काफ़ी और आगे तक ये चला गया। पहले ये स्पोर्ट सिटी स्टेडियम के बराबर तक था, लेकिन अभी काफ़ी अर्सा से आगे भी काम जारी था और काफ़ी आगे तक ये जा चुका। वहाँ तक भी हम ट्रैवल करेंगे इंशाल्लाह। एक तरफ हम ये ऊपर आईफल टावर भी देख सकते हैं कैमरे में। आईफल टावर प्रेसिंग 37 में बना हुआ है और प्रेसिंग 37 में ये ऊपर जो ये सारी पहाड़ियों की कटिंग करके लैंडस्केप जो स्मूथ करके यहाँ पे बनाया जा रहा है। ये सारे रोड्स, सेवरेज सिस्टम यानी इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह सकते हैं कि स्पोर्ट सिटी का काफ़ी हद तक इन्होंने क्लियर कर दिया। और अब जहाँ तक बात आती है यहाँ आबादी होने की, इसको पॉपुलेट करने की और यहाँ यानी लोगों के आने और बसने की, तो ये सारी चीज़ें इसके बाद की है। अभी मैं आपको ये हमारे बिल्कुल राइट साइड पे अगर जुनेद भी आप कैमरे में दिखा दें ज़रा, ये स्पोर्ट सिटी विलाज हैं। स्पोर्ट सिटी विला टोटल कोई 1800 या 2000 की तादाद होगी इसकी और इसमें अच्छी खासी फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे फुल हैं, लेकिन हर तरह की फैसिलिटी, सिक्योरिटी, पानी, बिजली ये दे के बैरिया ने यहाँ पे रिहाइश दे दी है, यानी लोग शिफ्ट हो गए। प्रेसिंग 33 में शॉपिंग गैलरी बन गई है, लेकिन अभी तक वहाँ फंक्शनल नहीं हुई। स्टेडियम, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम, द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट इन बैरिया स्पोर्ट सिटी, जिसकी वजह से बैरिया स्पोर्ट सिटी का नाम स्पोर्ट सिटी रखा गया। दिस इज़ रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम। ये भी जुनेद भाई आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह कैमरे में। इसकी ड्रोन फुटेज इंशाल्लाह हम बना रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड आतिफ भाई से, उमर भाई से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे आएँ, थोड़ी सी एफर्ट करें क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ये लोग सोच रहे थे गर्मी है, लेकिन इतनी भी नहीं है। आज हम लोग पूरा दिन स्पेंड करने के लिए आए हुए हैं। इट्स अ कंप्लीट आउटडोर एक्टिविटी एंड पिकनिक एज वेल अगर आप लोग बैरिया स्पोर्ट सिटी विज़िट करने आए तो। खैर अभी हम यहाँ से राइट लेंगे और ये एरिया बैरिया स्पोर्ट सिटी विलास की तरफ भी जाता है। ये बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन हम लोग स्पोर्ट सिटी विलास की तरफ जाने की बजाय स्टेडियम ये एवेन्यू आ गया। हम स्टेडियम एवेन्यू से होते हुए प्रेसिंग 34 में दाखिल होंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे प्रेसिंग 40 में। प्रेसिंग 34 वो वाहिद प्रेसिंग है स्पोर्ट सिटी का जिसमें एक भी प्लॉट ख़तरे में नहीं है। खुदा ना खास्ता एक भी प्लॉट ख़तरे में नहीं है। सारे के सारे प्लॉट यहाँ माशाल्लाह डेवलपमेंट के साथ मौजूद हैं, बल्कि पोजेसन इसकी दी जा चुकी है। और लास्ट टाइम जब मैंने विज़िट किया था तो आतिफ भाई आप भी शायद मेरे साथ ही थे जब लास्ट टाइम हमने विज़िट किया। 1-2 घरों की तमीर यहाँ शुरू थी। वो आज घरों को भी देखते हैं कि किस हद तक पहुँच गए और जो अगर तो वहाँ पे कुछ लोग हमें मिले तो हम इंटरव्यू भी करेंगे उनको कि वो किस माइंडसेट से यहाँ बना रहे हैं, यानी उनका शिफ्ट होने का प्लान है फर्दर या मतलब वो सेल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। सो दिस इज़ प्रेसिंग 34 और प्रेसिंग 34 और 40 ये हमारा टारगेट है इस वीडियो में।
ये प्रेसिंग 34 में दाखिल होने का ये रास्ता है, हम यहाँ से आ रहे हैं, ये डबल रोड है। और अच्छा याद रहे कि प्रेसिंग 34 हो या पूरे बैरिया में कोई भी जगह, जो रोड के ऊपर आएगी आपको 10% एक्स्ट्रा चार्जेस, जो कैटेगरी चार्जेस से कहा जाता है, वो पे करने पड़ेंगे। और पार्क फेस वो कैटेगरी क्या होती है ये भी हम बताते रहते हैं। अच्छा, रिपीट करने का मकसद ये होता है कि जो नए व्यूअर्स हैं हमारे, जिनको जो पहली दफ़ा हमारी वीडियोस देख रहे हैं, उनको ये तफसीलात मिलती रहें। यानी कैटेगरी से मुराद है पार्क फेस होना चाहिए, कॉर्नर होना चाहिए, या मेन बुलेवार्ड यानी बड़ी सड़क होनी चाहिए। तो फिर आपको बैरिया टाउन आपसे 10% ऑफ द बुकिंग प्राइस कैटेगरी चार्जेस के तौर पे चार्ज करता है। अब ये रोड 1 और रोड 1A यानी लिंक रोड, ये सारे मुझे नज़र आ रहे हैं 100% डेवलपमेंट के साथ, ठीक है। ये कुछ लोगों ने यहाँ पे मेरा ख्याल दरख्तों पे बोर्ड्स भी चिपका दिए हैं कि फॉर सेल है ये प्लॉट। तो भाई लोग यहाँ आके देखेंगे पहले कि फॉर सेल है, फिर ख़रीदेंगे। वाह, ये भी अच्छा मार्केटिंग है। खैर अभी ये हम लोग थोड़ा सा एरिया विज़िट करते हैं। ओवरऑल जो 1A लिंक स्ट्रीट हमें नज़र आई थी, यहाँ से ट्रैवल करते हैं। तो ये सारा अभी जो ख़ास चीज़ आपको बताने के लिए ना, इस प्रेसिंग में स्टेडियम बिल्कुल सामने। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के मुताबिक देखें तो इस प्रेसिंग की वैल्यू अपनी जगह, मतलब आई कैन सी एंड आई कैन एंटीसिपेट इवन के भाई वो टाइम दूर नहीं है जब ये वाली जगह की यहाँ पे प्लॉट्स की कीमतें बिल्कुल उसी रेशो से, उसी पेस से बढ़ेंगी जिस तरह प्रेसिंग 6 में, 8 में और प्रेसिंग 1 में बढ़ी हैं। तो वो टाइम दूर नहीं होगा जब यहाँ पे आपको 10 मिलियन प्लस पे ये प्लॉट जाएगा आज की डेट में। अच्छा देखें, 36 में बैरिया ने ये प्लॉट दिया, यानी 36 लाख पॉइंट समथिंग में, और 100% डेवलपमेंट हो गई है। मैं आज नहीं कह रहा या 6 माह में नहीं कह रहा कि इसके पैसे मल्टीप्लाई हो के काफ़ी आगे चले जाएंगे, लेकिन लेट द रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बी ऑन और यहाँ पे 2-4 मैचेस होने दें, देन आई विल आस्क यू पीपल कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। और फिर देखिएगा कि इसकी प्राइस यू विल सी इट्स मल्टीप्लिकेशन विद मैनी टाइम्स। यानी अगर आप 36 लाख रुपीज़ में आज प्लॉट लेके बैठे हुए हैं तो इट कैन बी मल्टीप्लाइड मैनी टाइम्स। आज कुछ लोगों को मेरी बात स्टूपिड लगेगी, लेकिन आई चैलेंज के ये कुछ अरसा तो गुजरने देना, ठीक है। और इस कुछ अरसे से मुराद वैसे मेरा 6 महीने, ये नहीं महीने बिल्कुल भी नहीं है, कुछ साल हैं, ठीक है। तो मैं खैर अपनी बात को सिक्योर करने के लिए आपके सामने रख रहा हूँ। खैर ये रोड 12 का एरिया, फिर एवेन्यू 33 आ रहा है और फिर हम 40 की तरफ जाएंगे। यहाँ पे बैरिया की जो लेबर काम कर रही है उनके वेयर हाउस छोटे बड़े बने हुए हैं, ये सारे भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ देखें इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहते हैं ना, वो लाइटिंग पोल हों, डीपीज़ हों या ज़ेरे ज़मीन वाटर सप्लाई के कनेक्शंस हों, इसके अलावा बिजली पानी गैस, यही बुनियादी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें करके इन्होंने यानी नेटवर्किंग कर दी है हर जगह। तो फिर आपको ये चीज़ें देने के लिए मेरा ख्याल काफ़ी है। और इसके बाद जब लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तो बैरिया के लिए वो लाज़िम मुलज़ूम है, वो बैरिया सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा तो लोग यहाँ पे रिहाइश अख्तियार करेंगे। अभी ये एवेन्यू 33 से होते हुए हम लोग प्रेसिंग 40 की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। अभी आई बिलीव कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे, वैसे तो हम सिर्फ आपको रोड्स ही दिखाते जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल होंगे इसलिए कि जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है आई बिलीव कि वो लोग कम से कम बोर नहीं होंगे। अब जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए फ़र्दर प्लान कर रहे हैं तो आप लोगों को मैं कहूँगा कि भाई टेक योर टाइम, डू योर रिसर्च, देन प्रोसीड। आप पूरी चीज़ों को तफसील से देखा करें, पूछा करें, परखा करें, फिर फ़ैसला किया करें। ये ओवर द नाइट ये डिसीजन नहीं होते, इट्स अ प्रॉपर्टी, इट्स नॉट अ ग्रॉसरी। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आप इसको मतलब किसी एक मोमेंट में बिल्कुल आंख झपकती फ़ैसला नहीं कर सकते। आप एक सिंगल कॉल में भी डील क्लोज़ नहीं कर सकते। आप मल्टीपल विज़िट्स करें, आप रिसर्च करें, आप रिसर्च इसी चीज़ का नाम है। अच्छा, ये जो बारिशों के पानी को स्टोर करने के लिए मेरा ख्याल है ये जो रास्ते बने हुए उसको भी बैरिया ने बड़ा अच्छा मेंटेन किया है। ये प्रेसिंग 40 का एरिया आगे शुरू हो रहा है, हम लोग प्रेसिंग 40 की तरफ हैं। अच्छा, प्रेसिंग 40 के बारे में हमारे आतिफ भाई जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पे 500 गज के प्लॉट्स और 250 यार्ड्स के प्लॉट्स हैं, और इसके साथ साथ इन दोनों साइज़ के प्लॉट्स की सम टाइम कुछ ऐसे प्लॉट्स इस टाइम हैं जो मैप पे नहीं मिलते। तो इसके जवाब में मैं ये कहता हूँ कि जो कस्टमर्स ये पूछ रहे हैं कि वो मैप पे हमारा प्लॉट नहीं है,
आप लोगों को बैरियर टाउन की तरफ से जारी करदा नए मैप्स यानी नक्शों का इंतज़ार करना चाहिए। आप लोगों को यानी जो सेफ़ ज़ोन में आपको एरिया समझ आ ही जाएगा जब आप विज़िट करेंगे कि कौन सा एरिया कितनी हद तक डेवलप हो चुका है। और जो एरिया यानी आप ये समझ लें ये प्रीसिंक्ट 40 है, हमारे लेफ़्ट साइड पे हम ड्राइव कर रहे हैं और राइट साइड पे ये बाउंड्री वॉल दिखाइएगा जुनेद भाई, ये राइट साइड पे ज़रा, ये एवेन्यू 33 को क्रॉस करके ये बाउंड्री वॉल बनी है। ये बाउंड्री वॉल बीच में गोट आता है जो प्रीसिंक्ट 41 की तरफ, वैसे इनफैक्ट यहाँ नक्शे के मुताबिक प्रीसिंक्ट 41 होना चाहिए था, जो कि ज़मीन बैरियर को नहीं मिली और हम ये कह सकते हैं कि ये बैरियर ने अपने प्रीमिसेस डिफ़ाइन करने के लिए इस बाउंड्री वॉल की तमीर कर दी है। और इसके यानी जो लोग गोट में ऑब्वियसली कुछ लोग जो काफ़ी अरसे से रह रहे होंगे, ये वो लोग हैं, वो जगह नहीं मिली। एंड नाउ दिस इज़ प्रीसिंक्ट 40। प्रीसिंक्ट 40 के बारे में हम बात कर रहे थे कि इसमें कोई 25% ऐसे प्लॉट्स हैं जो अभी यानी अभी के मौजूदा मैप्स पे नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों को इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बैरियर टाउन ने इसके लिए रीलोकेट करना है या आपको नए नक्शे जारी करने हैं, तो इन चीज़ों के लिए हमें इंतज़ार करना चाहिए। ये आगे प्रीसिंक्ट 40 के बोर्ड्स भी लगे नज़र आ रहे हैं, प्रीसिंक्ट 40 की मेन एंट्रेंस भी नज़र आ रही है। और वंस अगेन द सेम थिंग जस्ट लाइक प्रीसिंक्ट 34, आपको कम कीमतों पे प्रीसिंक्ट 34 या प्रीसिंक्ट 40 के प्लॉट नहीं सेल करने चाहिए। हाँ, वो प्लॉट जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, लाइक यू आर नॉट क्लियर अबाउट कि भाई डेवलपमेंट वगैरह पूरी नहीं है, तो उन प्लॉट्स के बारे में आपको ज़रा कंसीडर करना चाहिए कि अगर आपके प्रीसिंक्ट 44 में थे, 45 में थे, 43 में हैं या 42 में भी इवन, अगर उस एरिया में आपके पहले प्लॉट्स थे और आप इसको सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करना चाहिए, तो आपको मैं ये मशवरा भी दूंगा, अब 500 गज़ के प्लॉट को इवन सेल करके 250 गज़ का प्लॉट ले लें, लेकिन सेफ़ एंड साउंड लोकेशन पर लें। आतिफ भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे आतिफ भाई मेरे साथ ही हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए एक मैसेज है कि आतिफ भाई फर्दर आप इसी वीडियो की कनेक्टिविटी के लिए आप 2-3 वीडियोस नेक्स्ट दें सीरीज़ में, जो आप प्रीसिंक्ट 34, प्रीसिंक्ट 40 का एक स्ट्रीट टूर्स भी हो और इसके साथ में आगे ये देखें मेन जिना एवेन्यू है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। तो मैं आतिफ भाई से ये कह रहा हूँ बेसिकली इसका एक ड्रोन फुटेज भी दें ताकि क्लियर हो जाए। मैं तो इस टाइम ड्राइव कर रहा हूँ तो सिंपल हम लोग एक सिंपल कैमरा में कैप्चर करते जा रहे हैं, लेकिन मिस्टर उमर एंड मिस्टर आतिफ कैन फ्लाई एंड वर्क ऑन ड्रोन कैमरा, तो आप लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा ग्रिप रखते हैं, तो आप लोग इन चीज़ों को ज़रा करेंगे तो हमारे कस्टमर्स के लिए आसानी होगी। तो ये देखें ये जिना एवेन्यू है जो अभी ज़ेरे तमीर है, ये राइट साइड वाला पोर्शन अभी नहीं बना, तो हम देखते हैं मैक्सिमम ये कहाँ तक आगे ये इन्होंने बना दिया है। तो हम लोग कम से कम और कुछ नहीं तो एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि अच्छा हमें कितना एरिया हमारा ये बन जाएगा, ये बनेगा या लीगली क्लियर है। तो इसके साथ साथ भी ये जिना एवेन्यू है और ये लास्ट टाइम मैं ये वाले पॉइंट से आगे नहीं जा सका था क्योंकि इससे आगे ये सारे कच्चे रोड थे या बिल्कुल वो पहाड़ियाँ थी जिनको कटिंग करके रोड लेवल, ये बाउंड्री वॉल भी साथ साथ दिखाते जाइए जुनेद भाई, ये देखें इस तरह की पहाड़ियाँ थी बाहर, उनको इन्होंने ज़रा क्लियर किया और ये रोड बनाना दैट्स नॉट अ ईजी जॉब। वैसे बैरियर टाउन पे देखें लाइबिलिटीज़ तो काफ़ी हैं, बैरियर टाउन के मुतासरीन को अच्छा मैं कभी इग्नोर नहीं कर सकता, कुछ भी हो मैं हमेशा जिक्र करता रहता हूँ और कुछ लोगों को मैं इन चीज़ों की वजह से बुरा भी लगूँगा, कुछ लोग नेगेटिव पॉजिटिव पे कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। खैर मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि बैरियर टाउन के जो मुतासरीन हैं उनके लिए बात करना, उनके लिए आवाज़ उठाना, और बेशक अब वो तादाद में बहुत कम रह गए होंगे लेकिन बेशक जब तक वो एक भी इफेक्टिव क्यों नहीं है हम लोग उनके लिए बात करते रहेंगे। हम बैरियर से रिक्वेस्ट भी करते रहेंगे और अपने अपने तरीके से जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग हम उनके लिए भी बात करते रहेंगे। तो बहरहाल ये एरिया आगे मेरा ख्याल हमारे लिए ट्रैवल करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, बहुत तगो-दो के बाद यहाँ तक पहुँचे और यहाँ ये एरिया वैसे जो प्रीवियस जो हमारे पास पुराने नक्शे हैं उसके मुताबिक प्रीसिंक्ट 41 का ये नक्शा बनता था, लेकिन बीच में जुनेद भाई वो दिखाइएगा वो जो गोट का एरिया और ये सारा ये एक दफ़ा थोड़ा सा मिल जाए एक आइडिया, यहाँ से आपको आईफल टावर भी नज़र आ रहा होगा। ये बीच में जो गांव और गोट का एरिया आ रहा है वो अभी तक ऑक्यूपाई है, वहाँ पे मसाजिद, कच्चे पक्के घर और अच्छी खासी आबादी भी हमें नज़र आ रही है।
लेकिन साथ में इसके बिल्कुल पैरेलल बैरिया टाउन काम करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी नक्शे के मुताबिक ये प्रीसिंक्ट 41 की जगह बनती है, इससे आगे हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ड्रोन फुटेज में इंशाल्लाह आपको कवर करके दिखाएंगे। तो बहरहाल मेरा एक सिंपल मैसेज यही है कि आप लोग जिन लोगों के आउट ऑफ बाउंड्री वाल प्लॉट थे वो अपने उन प्लॉट को एडजस्ट करके बेशक 500 गज़ की बजाय 250 गज़ का प्लॉट लें, लेकिन सेफ़ एंड सिक्योर जगह पर ले लें। तो मज़ीद वीडियोज़ में मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।